राम सीताराम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः, सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्री हनुमते नमः। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ अंजना अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, शंकर सुवन वीर बलधारी। अमंगल भवन अमंगल हारी, सीताराम मिलावन हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, सीताराम मिलावन कारी। श्री राम जय जय राम। श्री गुरु चरण कमलवा, असादर बंदौ सोय। अजासु कृपालवोले सही, सुचिमति सबकी होय। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद, शिव समेत शंभु सुख नारद। मातु पिता गुरु गणपति शारद, शिव समेत शंभु सुख नारद। चरण बांधि बिनवो सब काहू, चरण बांधि बिनवो सब काहू। देहु राम पद नेह निबाहु, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदो राम लखन भय देखी, जो तुलसी के परम स्नेही। बंदो राम लखन भय देही, जो तुलसी के परम स्नेही। बंदो हनुमत चरणन परिहौ, बंदो हनुमत चरणन परिहौ। जासु कृपा भक्ति अनुसरिहौ, जासु कृपा भक्ति अनुसरिहौ। श्री राम जय जय राम। सत्संग के क्रम में आज हनुमंत लाल की कथा में हनुमान जी की शक्ति का उद्भव स्वरूप के विषय में कथन श्रवण हो रहा है कि श्री हनुमान जी की शक्ति को जानने और समझने में तो सबसे मूल तत्व क्या जानना जरूरी है कि हनुमान जी की उपासना करके आप डाका डालना चाहें, श्री हनुमान जी की शक्ति का उपयोग करके आप रिश्वत लेना चाहें आदि आए तो यह चलेगा नहीं। उपासना से शक्ति मिलेगी जरूर, लेकिन शक्ति के यदि दुरुपयोग किया तो दुरुपयोग करने से वह शक्ति उलट जाएगी और उपासक जो है कहीं ऐसा फंसेगा कि लेने के देने पड़ जाएंगे। अतः हनुमान जी के इस शक्ति के रहस्य को जानने के लिए, समझने के लिए दृष्टि, हनुमान जी की जानने के लिए एक अच्छी दृष्टि चाहिए। उद्भव स्वरूप श्री शक्ति का होई मर्मांतक संघर्ष, जन साधारण ना समझिए उन्हें कोई साज सर। अर्थात कहते हैं कि शक्ति का उद्भव स्वरूप सदैव मर्मांतक संघर्ष का होता है। इसको साधारण जन आसानी से साज नहीं समझ सकते। जो उद्भव शक्ति है उसके दो गुण होते हैं। पहला तो यह कि वह सृजनशील होती है और दूसरा यह कि वह नए समीकरण पैदा करती है। तो श्री हनुमान जी के पास जो शक्ति है उसमें ये विलक्षण गुण है, वह आपात सृजन करती है। उस शक्ति का दूसरा गुण है कि वह विवेक शासित शक्ति है, उसमें
जहाँ कहीं भी उगता है वह मात्र असुरों के लिए है। परित्राणाय साधूनाम उसका मूल मंत्र है। अब आसुरी शक्तियों के दमन करने में ही परित्राणाय साधूनाम हो जाता है। अब श्री हनुमान जी में बल के साथ यह विवेक है कि उनके व्यक्तित्व की प्रतिनिधित्व करता है। वह सृजनशील भावना उनका जन्मजात गुण है। अब प्रायः लोग ऐसे हैं कि एक किंवदंती है जिसको कहते हैं कि अपने बाल्यकाल में ही श्री हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था, किंतु इसका जो प्रतीकात्मक अर्थ है तो उसको लोग भूल जाते हैं। बाल्यावस्था में भी सूर्य को देखकर उसके मतलब के सूर्य ने जान लिया कि इस समय यह बालक रूप शिव के 11वें रुद्र का है। वायु ने एक बार रोकने की कोशिश की, लेकिन जब देखा कि श्री हनुमान जी बढ़ते ही जा रहे हैं तो शीतल पवन कर दिया। जब सूर्य ने यह रहस्य जाना तो श्री हनुमान जी को अपने पास ही रथ पर बैठा लिया। संयोग बस वह दिन सूर्य ग्रहण का था। तब निश्चित समय पर राहु वहाँ सूर्य को निगलने के लिए पहुँचा तो श्री हनुमान जी ने उसे दंडित करके वापस भेज दिया। राहु ने इंद्र से जाकर शिकायत की। इंद्र ने वज्र मारा। वायुदेव इतने में कुपित हो गए, वह श्री हनुमान जी को लेकर एक पर्वत गुफा में बैठ गए। उन्होंने वायुदेव ने अपनी गति रोक ली। क्षण भर में फिर सारे संसार में हाहाकार मच गया। फिर क्या था, फिर सारे देवताओं ने आकर हनुमान जी को आशीर्वाद के रूप में वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि हनुमान जी को ब्रह्मशाप नहीं लगेगा और इनके शरीर का कोई भी अंग कभी भी किसी शस्त्र से नहीं टूटेगा। फिर इंद्र ने जो है हनुमान जी के कंठ में अम्लान कमलों की माला पहना कर आशीर्वाद दिया कि अब उसे उनके वज्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर सूर्यदेव ने कहा यह अद्वितीय विद्वान और वक्ता होगा। वरुण ने कहा मेरे पास और जल से कोई भय नहीं लगेगा और न जल कभी कम होगा। धर्मदेव ने कहा सदा निरोग और दंड मुक्त होगा। फिर कुबेर ने कहा मेरी गदा का प्रहार कभी भी प्रभावी नहीं होगा। शंकर ने गंगा जी ने अवध्य होने का वरदान दिया। विश्वकर्मा जी ने कहा कि मेरे बनाए हुए समस्त अस्त्रों का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से हनुमान जी को समस्त देवताओं का वरदान उसी प्रकार मिल गया जैसे समस्त देवताओं की सामूहिक शक्ति का समुच्चय जो है माँ दुर्गा को मिला था। इस प्रकार हनुमान जी को अपने बचपन में यह समस्त आशीर्वाद मिल गया था। सूर्यदेव ने अपने वरदान के साथ इनको ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने की बात भी कही। अब कहते हैं कि श्री हनुमान जी की माता अंजना ने जब इन्हें सूर्यदेव के पास शिक्षा ग्रहण के लिए भेजा तो सूर्यदेव ने कहा कि मैं कैसे तुम्हें शिक्षा दूं, मुझे तो एक क्षण के लिए भी बैठने की फुर्सत नहीं है। अब निरंतर पृथ्वी के चारों ओर गतिशील ही रहना पड़ता है। सूर्यदेव ने कहा कि हम तो हरदम चारों तरफ पृथ्वी की चारों ओर हम गतिशील रहते हैं, चलना पड़ता है। जो श्री हनुमान जी ने कहा कि मैं आपके रथ के सामने आपकी ओर मुख करके उल्टा उड़ूंगा, आप बोलते चलिए, मैं शिक्षा ग्रहण करता चलता रहूँगा। अब यह बात भी हो गई। श्री हनुमान जी को उच्चतम शिक्षा सूर्यदेव ने ही दी। अब उद्भव के भाव से उत्प्रोत शक्ति उद्भव को ही जन्म देते हैं। उद्भव में उत्स का अंश वर्तमान रहता है, उसमें उठाने का भाव है। उद्भव में शक्ति संपन्न स्वयं भी उठता है और दूसरे को भी उठाता है। अब शक्ति के इस गुण को ही श्री हनुमान जी स्वयं वहन करते हैं। वह जब उद्भव भाव में होते हैं, शक्ति की स्मृति उन्हें जब आती है तब वो उठाने के संदर्भ में आती है। सारे बानर जब सीता जी की खोज में असफल हो जाते हैं, सामने विशाल गरजता हुआ सागर देखकर उसको लांघने की चेष्टा करते हैं और साहस नहीं कर पाते। तब जामवंत जी के याद दिलाने पर श्री हनुमान जी में वह शक्ति उद्भूत होती है। वह उद्भूत भी होती है जिसके लिए सीता अन्वेषण के लिए, सीता जी की खोज के लिए। तो लंका में जो राम के समर्थक दबे पड़े उनमें आत्मविश्वास और शक्ति पैदा करने के लिए, साथ ही सीता जी के अनुताप को मिटाने के लिए श्री हनुमान जी यह तीनों काम करते हैं। पर क्या, पहले तो स्वयं शक्ति संपन्न होते हैं। कैसे?
कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति रणधीरा। और फिर सुनते हूँ भयो पर्वताकारा। फिर सीता के दुख शमन के लिए और विभीषण और उनकी नीति मानकर नितांत दबी पड़ी हुई शक्तियों को उठाने के लिए या उद्भव का भाव आते ही श्री हनुमान का रूप बदल जाता है। वाल्मीकि रामायण में इसका इतना बढ़िया सुंदर वर्णन है। निष्प्रमाण शरीरा संतिम घमे गुरुवर्णन वर्णम, बाहुभ्याम पीड़यामास चरणाभ्याम च पर्वतम, सचंचलाचलस्यापि मुहूर्तः कपिपीडितः, तरुणां प्रस्फिताग्राणां सर्वपुण्यमसमसातयत। अर्थात हनुमान जी प्राण रहित देह धारण करते हुए समुद्र को लांघने के लिए अभिलषित हो भुजा और चरणों से पर्वत को पीड़ित करने लगे। पर्वत जब हनुमान जी ने उसको पीड़ित किया तब मुहूर्त भर तक वह पर्वत चलायमान रहा, जिससे कि फूले फले वृक्षों के समस्त पुष्प नीचे गिर गए। समुत्पतति वेगांतु वेगांते नगरोहिणः, संहित बिटपान सर्वान् समुत्पेतु समस्ततः, समस्त कोयष्टि भग कान्याद पान पुष्पोशालिनः, उदहनुरुवेगेने जगाम विमलेम्बरे। अर्थात समुद्र लांघने के क्लेश को न विचार कर वह वेगवान अधिवेग से कूदे और उस समय अपने आप को गरुड़ के समान कपियों में से हनुमान जी मानते हुए जब महावीर जी कूदे तब उस पर्वत के उत्पन्न हुए समस्त वृक्ष उनके बेग की झोंक से अपनी शाखाओं को संकुचित कर समेट कर चारों ओर से ऊपर को उछलने लगे। हनुमान जी अपने बेग से मत वाले कोकिलाज पक्षियों से सेवित पुष्पों से अलंकृत वृक्ष अपनी जंघाओं के बेग से उखाड़ते निर्मल आकाश में गमन करने लगे। अब उद्भव के समय का श्री हनुमान का यह रूप इस बात का प्रमाण है कि सत्य का उद्भव रूप जिस तत्वान्वेषण की कामना करता है रखता है उस कामना द्वारा ही उसका निर्माण होता है। श्री हनुमान जी का यह रूप क्यों बना या उन्होंने सामान्य रूप क्यों धारण किया, इसका कारण को जानना जरूरी है। हनुमान जी ने एक एक करके सबके दुख और विपद को स्वयं आत्मसात कर लिया। इसकी पूर्ण अभिव्यक्ति महाकवि वाल्मीकि ने उनके प्रस्थान के समय तो नहीं दिया, लेकिन वहाँ दिया जहाँ रात भर रावण के महल में सीता जी को ढूंढने के बाद उन्हें निराशा होती है। अब वहाँ पता चलता है कि हनुमान जी की चिंता क्या थी। हनुमान जी सोचते हैं सीता ना मिली तो क्या होगा, श्री राम का क्या होगा, श्री भरत का क्या होगा, कौशल्या का क्या होगा, सुग्रीव और अंगद और पूरे वानर समूह का क्या होगा। एक एक कर वह सबको गिनते जाते हैं और अंत में अपने विषय में भी सोचते हैं। वानप्रस्थ की बात सोचते हैं, चिता में जलकर मर जाने की बात सोचते हैं, आजीवन इसी समुद्र तट पर घुट घुट कर जीने की बात सोचते हैं। तो इस प्रकार से जो है यदि काकुल तिलक श्री रामचंद्र जी को दारुण संवाद दें कि सीता का दर्शन हमको नहीं मिला तो वह उसी समय प्राण त्याग करेंगे। यह संवाद तो लग रहा यदि वह दारुण भयंकर रूप था, इंद्रियों को संताप देने वाला सीता जी के विषय का कोई भी अशुभ समाचार श्री राम जी सुनेंगे तो वैसे ही प्राण खो देंगे। तब उनकी शोक के मारे व्याकुल देखकर और प्राण त्याग देख उनके अतिशय अनुरागी लक्ष्मण जीवित न रहेंगे। राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने प्राण त्याग दिए। ऐसा सुनकर भरत जी प्राण छोड़ेंगे और भरत जी को मृतक सुन शत्रु पहले शरीर छोड़ देंगे। फिर इसमें भी संदेह नहीं कि पितरों पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनकर राजमाता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी भी प्राणों का त्याग कर देंगी। वानर राज्य सत्य प्रतिज्ञा और कृतज्ञ सुग्रीव जी जैसे ही श्री रामचंद्र जी की ऐसी दशा देखेंगे वह भी निश्चय ही प्राण त्याग देंगे। ऐसा नहीं है कि अभाव श्री हनुमान जी के मन में लंका में सीता के न मिलने पर ही पैदा हुए हैं। यह भाव उनके मन में उस समय भी आए होंगे जब महेंद्र पर्वत की तलहटी में सारे बानर निराश होकर और चेतना शून्य हुए जा रहे थे। राम से लेकर उस सामान्य कब की वेदना से भी द्रवित हुए होंगे
जो हनुमान और सुखदेव के समान तो नहीं था, लेकिन जो एक दुख सेवक के रूप में भी इनके साथ था। तब इस सामूहिक वेदना से उद्बोध उनकी शक्ति का उद्भव हुआ होगा। यह कारण है कि इस उद्भव काल में हनुमान जी की शक्ति इन्हीं संकल्पों में निष्ठ होने का परमार्थी रही होगी, होता ही है, लेकिन आताई उसे किसी अन्य मूल्य से जोड़ नहीं पाता, इसीलिए वह उतना प्रभावी नहीं हो पाता, उल्टे वही उसके विनाश का कारण भी बन जाता है। अब श्री हनुमान जी की शक्ति का मूल स्रोत बल परीक्षा नहीं है, उनका मूल स्रोत है व्यापक मानवीकरण करुणा, जिसमें सात्विक तत्वों की रक्षा का संकल्प है। श्री हनुमान जी की शक्ति का स्रोत है प्रभु के लीला व्यास में रचे गए इस जगत की रक्षा। हनुमान जी की शक्ति का स्रोत है अन्याय के विरुद्ध न्याय को प्रतिष्ठित करने की कामना। हनुमान जी की शक्ति का स्रोत है सृष्टि में उपेक्षित दीन और निरीह जीव की सृष्टि के निर्माता नियामक के सम्मुख प्रस्तुत करके उसके कल्याण के लिए मार्गदर्शन। श्री हनुमान जी की शक्ति भगवान की अनुकंपा और उस अनुकंपा के आधार पर विश्वास, आस्था और राम लक्ष्मण की स्थापना श्री हनुमान जी की शक्ति का स्रोत है। परमार्थ के लिए सब कुछ निछावर कर देने की भावना। लोग श्री हनुमान जी के चरित्र का अध्ययन चिंतन करते समय उनके व्यक्तित्व के इन पक्षों को भूल जाते हैं। प्रायः उनकी शक्ति को लेकर ही उसी की कामना और उसी का आश्रय चाहते हैं, तब यह भूल जाते हैं लोग कि शक्ति में उदारता है, शक्ति व्यापक मानवीय करुणा में है, शक्ति भगवत वत्सलता में ही है, शक्ति स्वार्थ को मिटाने में ही है, शक्ति हमेशा दैवत्व को सुलभ बनाने में है। श्री हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो अपने उपासना से वहीं नहीं श्री राम की उपासना से द्रवित होते हैं। श्री हनुमान जी ऐसे देवता हैं कि जो अपनी उपासना से नहीं श्री राम जी की उपासना से द्रवित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। हाँ, तो श्री हनुमान राममय है, श्री हनुमान जी राममय हैं। हनुमान और शिष्य के रामयता में एक संबंध है। जो राममय है उसकी रक्षा करना श्री हनुमान जी का संकल्प है, और यही कारण है कि जो भी राममय होता है वह उनका आह्वान करे या ना करे, वह स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। अब शक्ति जब मर्यादा युक्त होती है तभी वह सक्षम होती है, अर्थात उस शक्ति को मर्यादा में रखना चाहिए। श्री हनुमान जी के पास यह मर्यादा सीमित है, वो कभी भी शक्ति का प्रदर्शन शक्ति के लिए नहीं करते, वह सदैव उसको सीताराम को समर्पित करके ही उसका प्रयोग करते हैं। अरे बार बार रघुबीर संभारी, तर को पवन तनय बल भारी। हाँ, यह जो बार बार रघुवीर को संभालने अथवा याद करने या ध्यान करने की बात है, यही उनकी शक्ति की मर्यादा भी है और उनको अटूट और अकलंकित बनाती है। इसी से उसमें शक्ति भी आती है। अरे जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ताही भांति चले हनुमाना। यह अमोघता भी उसी मर्यादा की देन है। श्री हनुमान इसलिए कभी भी अपनी शक्ति को मर्यादाहीन नहीं बनाते। अशोक वाटिका में, किष्किंधा में और हर जगह वह उत्साहित होकर कहते हैं कि अकेले वह लंका के लिए काफ़ी हैं, लेकिन कभी भी वह श्री राम जी के अनुशासन से हटकर शक्ति का आश्रय नहीं लेते। वह सदैव उसी को आधार मानकर चलते हैं। जानकी जी से कहते हैं कि वह समस्त राक्षसों को मारकर अकेले जानकी जी को लेकर भगवान श्री राम जी के पास जा सकते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि प्रभु की आज्ञा नहीं है। सामान्य व्यक्ति संपन्न, समान शक्ति संपन्न व्यक्ति यह मर्यादा भूल जाता है। श्री हनुमान जी की धीरता देखिए। रावण के दरबार में राक्षस उन्हें लात तक मारते हैं, बांध करना चाहते हैं, पूरे नगर में घुमाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी अपना संतुलन नहीं खोते। तामसी शक्ति को पूरी छूट दे देते हैं ताकि वे सात्विक शक्ति को जितना अपमानित करना चाहें करें, जितनी मर्यादाहीन होना चाहें हो लें, और इस तामसी शक्ति को संभालने के लिए ही अपनी पूंछ बढ़ाते चले जाते हैं, ताकि वह तामसी शक्तियाँ यह संकेत पालें कि जिसे प्रताड़ना दे रहे हैं वह कौन है, लेकिन फिर भी उन शक्तियों को समझ में नहीं आता।
वह आग लगा ही देते हैं। प्रत्येक रूप में यदि देखा जाए तो श्री हनुमान जी केवल धर्मवान नहीं हैं, वह सात्विक शक्ति के दूत होकर तामसिक शक्ति के नगर में जाते हैं और तब तामसिक शक्तियाँ सात्विक शक्ति के इस प्रतीक स्वरूप को भी नष्ट करके उसके संपूर्णता को समाप्त करना चाहती हैं। तब वह अपनी सात्विक प्रकृति में जागृत होता है। लंका दहन वास्तव में वह भूमिका है जिसमें शक्ति की तामसी और सात्विक रूपों की प्रवृत्ति, उनके विकास और उनके लय की कथा है। हनुमान पूरी लंका को जलाकर रख देते हैं, लेकिन विभीषण का घर नहीं जलता। क्यों? यही इस बात का प्रतीक है कि तामसी शक्तियों का नाश होगा और सात्विक शक्ति की स्थापना होगी। वास्तव में श्री राम जी ने विभीषण को तिलकायित करने का काम तो बाद में किया है, उसका अभ्यास और उसकी भूमिका तो श्री हनुमान जी ने लंका दहन के समय ही दे दी थी। श्री राम के विजय में सात्विक शक्ति का तामस पर विजय स्थापित होती है और विजय होने का एकमात्र कारण है निस्वार्थ भाव, मानवीय करुणा, शिष्य का उद्धार, उदार मूल्य। जब हम अपना स्वार्थ तटस्थ शक्ति में मिला देते हैं तो करुणा मोह में, शिष्य उपभोग में, उदारता संकीर्णता में बदल जाती है। और मात्र स्वार्थ के भाव के कारण इतना गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है। श्री हनुमान की शक्ति का उपयोग करके उनकी भक्ति करके बल संचित करना चाहें कि हिंसा करें, अत्यायी होकर सताएं तो यह चलेगा नहीं। श्री हनुमान जी की सब उपासना करके कोई सात्विक संकल्प ले, वही शक्ति दुगुणित होकर उसको आपकी मदद करेगी, उसकी मदद करेगी। अब जो तामसी शक्ति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वह केवल शक्ति के बाह्य रूप को ही पहचानने का उसके मूल तत्व को समझने में असफल है और जड़ता इतनी तीखी और तीव्र है कि सारे विवेक दम में बदल जाते हैं। रावण से बड़ा विद्वान उस युग में केवल हनुमान ही थे, लेकिन रावण ने अर्जित शक्ति का उपयोग केवल तामसी साधनों को जुटाने में लगाया। परिणाम यह हुआ कि स्वार्थ सिद्ध की पराकाष्ठा पर पहुंच गया। पूरी लंका ही सोने की हो गई, सारे देवता वश में हो गए, सारी पृथ्वी कांपने लगी। लेकिन उस पराकाष्ठा पर पहुंचने के बाद जब पतन प्रारंभ हुआ तो 10 दिन में सब जलकर समाप्त हो गया। कुल में कोई रोने वाला भी नहीं बचा। तो इसी के समानांतर अर्जित शक्ति का तामसी प्रयोग करने वाली कथा विश्वामित्र की भी है, क्योंकि तप में ज़्यादा कठिन तप शायद ही किसी ने किया हो, लेकिन उसका लक्ष्य क्या था? वशिष्ठ ऋषि की नंदिनी को प्राप्त करना, साथ ब्रह्म ऋषि प्राप्त करना। इसके लिए वशिष्ठ से उन्होंने युद्ध किया। 108 पुत्रों को हत्या की, सब कुछ कर डाला, लेकिन ब्रह्म ऋषि और नंदिनी भी उन्हें तब मिली जब उन्होंने अपने तप से यह उद्देश्य हटा लिया। विश्वामित्र से अधिक सात्विक सत्य का कामनाओं के लिए प्रयोग करने वाला और कोई ऋषि नहीं है। लेकिन तब सात्विक सत्य के साथ सात्विक उद्देश्य भी हो गया, तो वही विश्वामित्र राम जी के गुरुपद को भी प्राप्त कर सके। तो शक्ति की तटस्थता ठीक ऊर्जा के समान है। यदि वह मर्यादित है तो सब सुख समृद्ध और सिद्ध को देने वाली है, और यदि वह शक्ति अमर्यादित है तो वह ऐसी विभीषिका भी हो सकती है जिसमें सब कुछ जलकर नष्ट हो जाए। अब श्री हनुमान जी की शक्ति मर्यादित शक्ति है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को समर्पित शक्ति है। श्री राम जीवन के सामान्य धर्म का निर्वाह करते हुए उत्कर्ष की प्राप्ति करते हैं। श्री हनुमान जी उत्कर्ष को विशेष धर्म का पालन करते हुए रहते हैं, पालन करते हुए रहते हैं। और श्री राम जी की ने मर्यादा को स्थापना गृहस्थ तपस्वी के रूप में किया है। श्री हनुमान जी ने श्री राघव जी की सेवा, राम की शिष्य की सेवा समस्त संसार की राम में जानकर की है। श्री हनुमान जी का न तो घर है, न द्वार, न पत्नी, न परिवार। वो माता पिता से भी विरक्त हैं। अपने गुरु सूर्य के आदेश से सूर्य अंश सुग्रीव जी को सेवा में रखते हैं। उनका निजी कुछ भी नहीं है, केवल एक कोपीन और मूंज का जनेऊ बचा, बस। हाथ में एक गदा है
वैसे वह उन्हें न किसी अस्त्र की आवश्यकता है और न किसी वाहन की। सात्विक सत्य के पास इन सब की विशेष आवश्यकता नहीं होती। श्री जानकी जी परम शक्ति अशोक वाटिका में बिना किसी अस्त्र के रहती हैं। हनुमान जी लंका में केवल एक दिव्य गदा लेकर प्रवेश करते हैं। वैसे उनके नख और दंत में तथा मुष्टिका ही उनके अस्त्र हैं। पेड़ पहाड़ और जो भी मिल जाए सामने पड़ जाए वही उनका अस्त्र हो जाता है। आप सात्विक और परमार्थों अपने पास कुछ रखता भी नहीं। स्वार्थी और परमार्थी अपने पास कुछ नहीं रखता है, क्योंकि उसे आत्मरक्षा से अधिक पररक्षा की भावना चिंता रहती है। आत्मरक्षा से अधिक पररक्षा, दूसरे की रक्षा की भावना और चिंता होती है। तब श्री हनुमान जी की शक्ति सामर्थ्य का एक पक्ष और भी है। हनुमान जी के जीवन में दो नारियों का मातृवत स्नेह है। एक स्वयं उनकी माता अंजना और दूसरी जानकी जी। हनुमान जी अंजना की तरफ से विभूषित थे। एक कथन है, लंका विजय के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटते हैं तब रास्ते में हनुमान जी यह इच्छा प्रकट करते हैं कि वो अपनी माँ के पास क्षण भर के लिए मिल लें। तो श्री राम जानकी लक्ष्मण सभी के मन में उत्सुकता होती है कि वह भी श्री हनुमान जी की माता के दर्शन करें। अतः सब जाते हैं, अंजना के पैर छूते हैं। आदरपूर्वक अंजना सबको बैठाती हैं। श्री हनुमान जी श्री राम विजय की गाथा माँ को सुनाते हैं। सुनाते सुनाते जब अशोक वाटिका का प्रसंग सुनाते हैं तो उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। लेकिन जब वो है बताते हैं कैसे उन्होंने अशोक वाटिका तहस नहस की, कैसे सोने की लंका को जलाया और वापस लौटकर श्री राम जी को सीता अन्वेषण की सूचना दी, तब वे आवेश में आ जाती हैं। वे हनुमान जी को डांटते हैं, कहते हैं धिक्कार है तुम्हें, इतना सब करने के बाद सीता को लेकर क्यों नहीं आए? क्या तुम में साहस नहीं था, वीरता नहीं थी, अब शौर्य नहीं था, इसके लिए राम को लंका जाकर युद्ध करना पड़ा? हाँ, कहते हैं कि तुम्हारे रहते इनको इतना कष्ट हुआ, तुमने स्वव्यर्थ ही मेरी कोख से जन्म लिया। माता अंजना कहती हैं कि मैंने व्यर्थ ही तुझे इतना दूध पिलाया, तुझे और तेरे बल को तथा पराक्रम को धिक्कार है। क्या तुम में इतनी शक्ति नहीं थी कि तू लंका में प्रवेश करके त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर समूची लंका को समुद्र में डूबो देता? और क्या तू दुष्ट दशानन को उसके सैनिकों सहित मार नहीं सकता था? यदि तूने न मारने में समर्थ नहीं था तो युद्ध में स्वयं ही मर जाता। परंतु तेरे जीवित रहते श्री राम को सेतुबंध बनाकर राक्षसों से युद्ध करने का कष्ट उठाना पड़ा। तुझे मेरा दूध पिलाना व्यर्थ हुआ, तूने मेरे दूध को लज्जित कर दिया, धिक्कार है तुझ पर। अब तू मुझे अपना मुंह मत दिखाना। माता अंजनी के क्रोध भरे वचन सुनकर हनुमान जी ने कहा, हे माँ, मैंने तुम्हारे दूध को कतई लज्जित नहीं किया है, ना ही तुम्हारे महिमा में दूध को कभी लज्जित होना पड़ेगा। यदि मैं स्वतंत्र होता तो लंका तो क्या समस्त ब्रह्मांडों को ही पीस कर रख देता, राक्षसों को मच्छरों की भांति मसल डालता तथा उसी समय माता जानकी को श्री राम जी के चरणों में पहुंचा देता। परंतु जानकी का पता लगाने के लिए समुद्र पार जाते समय मेरे नायक मेरे जामवंत जी ने मुझे आदेश दिया था, तुम सीता को देखकर उसका कुशल क्षेम जानकर लौट आना। और स्वयं श्री राम जी ने भी यही कहा था कि कही बल विरह बेग तुम्हें आयो, यदि मैं आज्ञा को उल्लंघन कर देता तो उनकी आज्ञा होती, उनकी आज्ञा का पालन मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ। इस पर जामवंत ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक कहा, माता जी, हनुमान सत्य कह रहे हैं, आपके दूध के प्रताप से इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, किंतु ये मनमानी करते प्रभु के यश का विस्तार कैसे होता? श्री राम जी ने भी जामवान के वचनों का अनुरोध किया। माता अंजनी का क्रोध दूर हो गया। उन्होंने कहा, अरे बेटा, यह सब मैं जानती थी, मुझे आश्चर्य हुआ कि मैंने हनुमान को अपना दूध पिलाकर पाला है, अतः वह इतना कायर कैसे हो सकता है कि उसके रहते स्वामी को स्वयं ही कष्ट उठाना पड़ा। अब माता अंजना के बार बार अपने दूध की प्रशंसा करने पर लक्ष्मण जी को कुछ आश्चर्य हुआ। तभी अंजना ने उनके मुख की ओर देखकर कहा, लखन लाल, आप सोच रहे हैं कि यह बुढ़िया बार बार अपने दूध की क्यों बड़ाई कर रही है?
वास्तव में मेरा दूध असाधारण है, आप स्वयं देख लीजिए। अंजनी ने तब अलग होकर अपने स्तन को दबाया, उनके दूध की धार पर्वत शिखर पर जा गिरी। उससे वह पर्वत भयानक शब्द के साथ 2 भागों में बंट गया। अंजनी लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, यही मेरा दूध हनुमान ने पिया है, मेरा दूध कभी व्यर्थ नहीं जाता। श्री राम जी ने अंजनी से हाथ जोड़कर विदा लिए और आज्ञा मांगी। अंजनी ने बड़े ईश्वर से जानकी को गले लगाकर कहा, मैं जननी हूँ, मैं ही यथार्थ में पुत्रवती हूँ, जिसके पुत्र हनुमान ने भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया है। इसी कारण त्रिलोक के स्वामी ने मेरे पास आकर मुझे किताब किया है तथा मुझे माँ कहा है, फिर दोनों को आशीर्वाद दे विदा किया। अब शक्ति की कल्पना भारतीय जीवन दर्शन में माँ के रूप में की गई है। माँ के भी 2 रूप हैं, एक तो वह जो जन्म देती है, गर्भ धारण करती है और इस काया को रक्षक होती है। दूसरी वह अनुग्रह शक्ति जो आध्यात्मिक स्तर पर हमें ठीक सही बुद्धि देकर इस संसार की विषम परिस्थितियों में जीने का आधार देती है। बड़े सौभाग्यशाली वे लोग होते हैं कौन, जिनको दोनों का वात्सल्य प्रेम प्राप्त होता है। ऐसे ही भाग्यशालियों में श्री हनुमान जी हैं। उनकी माता अंजना स्वयं परम सुंदरी, तपस्विनी और सदाचार वाली थी। उनके आंचल में श्री हनुमान को केवल कार्मिक संरक्षण नहीं मिला, वरन ऐसी शिक्षा दीक्षा मिली जिससे संस्कार निस्वहा परमात्मा में लग गए। वस्तुतः यदि माँ अंजना को शिक्षा उन्हें न प्राप्त होती तो वह न तो राम भक्त के प्रति आकृष्ट होते और न ही वह उस पर कार्यभाव का संकल्प भी लेते जो शिष्य के रूप में व्याप्त है। अंजना ने डोलियों के साथ जो राम कथा सुनाई थी और अनेकों कल्पों से चली आई हनुमान की गाथा सुनाई थी, जिसके कारण शिशुपन से ही श्री हनुमान ने यह संकल्प लिया था कि आगामी रामावतार में वे ही हनुमान की भूमिका निभाएंगे। बचपन से ही इन्होंने एकांत में रहकर राम नाम का जप और ध्यान प्रारंभ कर दिया था। अंजना ने हनुमान को वह निष्ठा दी थी जिसके आधार पर वह राम की भक्ति और राम की सेवा के प्रति दृढ़ संकल्प हो सके थे। दूसरी कृपा उन्हें आध्यात्मिक स्तर पर जानकी जी से मिली थी। भक्ति स्वरूपा श्री जानकी जी जहाँ श्री राम जी की आह्लादनीय शक्ति हैं, वहीं वह भगवान की भक्ति भी देने वाली हैं। वह भगवान की अनुग्रह शक्ति हैं, बिना इनकी कृपा के हमें करुणा और भक्ति भी नहीं मिल सकती। जहाँ तक जानकी जी की कृपा का सवाल है, यह श्री हनुमान जी को सबसे ज़्यादा मिली है। वह ऐसे अकेले व्यक्ति हैं जिनको जानकी जी ने क्या शुद्ध शब्द से संबोधित किया है। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। तो अजर अमर गुणित का वरदान तो दिया है, साथ में यह भी कहा कि भगवान श्री राम जी पर विशेष हो अर्थात कृपा रखें। यह वरदान और किसी को नहीं मिला। इतना तो उन्हें तभी मिल गया जब अशोक वाटिका में शोकग्रस्त जानकी जी को रामचरित सुनाया था। केवल रामचरित ही नहीं वरन रामचरित गुण बरन लागा, और वह भी सुनाया नहीं था, उसका केवल वर्णन किया था। जानकी जी इससे तो प्रसन्न हुई थी। साथ ही छोटे से हनुमान जी के विग्रह को जब यह डींग हाँकते सुना कि बानरों की सेना लेकर श्री राम जी आएंगे और विजय करके उन्हें ले जाएंगे, तो उन्हें जैसे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन माँ तो हैं और छोटे सी हनुमान के मुख से यह बात सुनकर उनका जैसा वात्सल्य उभर आया। उन्होंने पूछा, हैं सुत कपि सब तुम ही समाना था। थे हनुमान जी, इतना तुम छोटे हो, क्या तुम्हारे समान ही सारे बानर हैं? तब हनुमान जी ने अपना कनक भूधराकार शरीर दिखलाया। कनक भूधराकार शरीरा। तो इसके पहले भी सीता जी ने पूछा था कि नर बानर संग कहूँ कैसे। यह सारी बात अब बताओ कि नर और बानर के बीच मित्रता कैसे हुई। तो सारी बातें ये सब एक भक्त और आध्यात्मिक माँ शक्ति के बीच हुई हैं। आध्यात्मिक माँ की परीक्षा में खरा उतरना कठिन होता है। वहाँ चतुराई नहीं चलती, वहाँ निश्चलता और निर्मलता ही प्रश्रय पाते हैं। श्री हनुमान जी ने अपनी ऐसी निश्चलता एवं
वहाँ सिद्ध की है कि जानकी जी का साजिश ने अपने आप ही फूट पड़ा है। श्री जानकी जी ने हनुमान जी को क्या नहीं दिया और किस मन की बात को उन्होंने छोड़ा, चूड़ामणि उतार कर दे दी। यही उनका विघ्न था, चिन्ह बना, पहचान और साक्ष्य बन गया। जानकी जी को जितनी महती जिसके पास श्री हनुमान जी को मिली है वह अद्वितीय है, और शायद इतनी महान कृपा के कारण ही वह आज तक श्री सीताराम की यश गाथा के सबसे बड़े ज्ञाता भी हैं। श्री हनुमान जी केवल राम कथा के सुनने के रसिक नहीं हैं, राम का चरित्र सुनबे को रसिया। वह प्रेरणा देकर कथा लिखवा भी देते हैं, बिना उनकी प्रेरणा के राम कथा पूरी भी नहीं होती है। अब श्री हनुमान जी की शक्ति का मूलतः क्या है? मातृशक्ति, और मातृशक्ति होने के कारण वह सदा योग से इनका भार वहन करने वाली शक्ति है। हनुमान जी की शक्ति को पहचानना जरूरी है। हनुमान शक्ति ऐसी नहीं है कि उनको जो चाहे जैसे चाहे उपासना करे सिद्धि प्राप्त कर ले। एक और मातृवत्सलता से जन्मी शक्ति है, दूसरी भक्त से मंडित है, तीसरी ओर भगवान के सेवा भाव से मर्यादित है, और चौथी करुणा से द्रवित होने वाली है। तो इस श्री हनुमान जी की शक्ति को प्राप्त करने के लिए ही इन चारों द्वारों में से किसी न किसी को अपना आलम्ब बनाना पड़ेगा। वस्तुतः हनुमान जी के पास दो शक्तियाँ हैं, एक तो वे वायुपुत्र थे ही, दूसरे उनकी परमार्थ सेवा शक्ति भी। वह चाहे भगवान श्री राम ही क्यों न हो या जामवंत क्यों न हो, सबको हनुमान जी इसलिए याद आते हैं क्योंकि परमार्थ भाव से काम करने वाले श्री हनुमान जी के पास अपना कुछ है ही नहीं। यह दो शक्तियों में तीसरी शक्ति उनकी दास्य भक्ति है। वायुपुत्र होने के नाते उनकी शक्ति में गति है, परमार्थ भाव के नाते में उसमें अपराजेयता है, और दास भक्ति के साथ उसमें करुणा है। इसी गति को कुछ लोग उग्रता कहते हैं। इसी अपराजेयता को आप चाहें रौद्रूप कह लें, और इसी करुणा को उनके विषय, इनका विषय या दूषित होना कह लें। श्री हनुमान जी देश काल का भी भेद नहीं जानने वाले हैं, क्योंकि उनकी संवेदनशीलता में मार्मिकता और साधु से वहन करने की क्षमता है। श्री हनुमान जी की शक्ति का आधार यदि श्री राम हैं तो वह श्री राम भी इसी गुण के साकार मूर्ति हैं। परमार्थ भाव श्री राम से अधिक किस में होगा? करुणा के स्रोत ही तो वे हैं ही, और उग्रता में भी वह कम नहीं हैं, क्योंकि दीन और आदि के मन से निकली हुई पुकार को सुनते ही वह गतिमान हो उठते हैं। अब श्री हनुमान जी ने श्री राम के 3 गुणों को आत्मसात कर लिया। श्री हनुमान जी की योग्यता वस्तुतः भगवान श्री राम जी की ही तत्परता है। श्री हनुमान जी की संहार करणी शक्ति श्री राम जी की करुणा का द्वैत रूप है, और हनुमान जी का परमार्थ भाव भी राम जी की भक्त वत्सलता है। श्री हनुमान जी ने श्री राम के इन गुणों को आत्मसात कर लिया है, और यही कारण है कि उनमें वही शादिकारिक रूप भी है जो भगवान श्री राम में है। श्री राम जय जय राम, तुलसी तनु सर सुख जलज भुज रुज गज बर जोर, दलत दयानिधि देखिए कपि केसरी किशोर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। का विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। एकादश की दत्तेश्वर।